नमस्कार, आप देख रहे तेज 24 न्यूज और अभी मौजूद हूँ पुपरी प्रखंड में और हमारे साथ अभी रूबरू हैं भारत भूषण सैनी, जो कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव अभी हुआ है, जिसके प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए थे और इनकी विजय घोषित हुई। और आइए जानते हैं क्या क्या उद्देश्य लेकर इस बार जो है किन समस्याओं को लेकर इन्होंने इस पद को चुना और इस पद के लिए चुनाव लड़े। और पूर्व में इन्होंने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा और मुखिया का भी प्रत्याशी के रूप में थे और इस बार जो है इनकी विजय हासिल हुई है अध्यक्ष पद के लिए। सबसे पहले तो तेज 24 न्यूज में भारत भूषण जी, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम हुआ भारत भूषण सैनी। मैं इससे पहले पूर्व में पुपरी प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड का मैं मंत्री भी था और उससे पहले भी 2020 में भी मैं पुपरी प्रखंड चरौद प्रखंड का मैं प्रेसिडेंट के रूप में था। अपने कार्यकाल में मछुआरों के हित में बहुत सारा मैं काम किया। मछुआरे जो हमारे बिन और मलाह हैं, उन लोगों को नदियों के किनारे रहना पड़ता है झोपड़ी बना करके, लेकिन उन लोगों को कोई आज तक कोई विकास नहीं हुआ। उसके लिए हम हमेशा 2000 से लेकर 2022 तक मैं हमेशा उनकी लड़ाई लड़ता रहा बिहार सरकार और केंद्र सरकार की ओर से। और गरीब मछुआरों के लिए जब मैं प्रेसिडेंट में चुना गया, उस समय मछुआरों को सारा का सारा जाल बांस के लिए हम काफ़ी प्रयास किए। उसके मृतकों के लिए जो उसे लाभ मिलता है, उस समय मेरे समय में 75,000 रुपया मृतकों को जो उसका ये है वो सब लाभ मिलता था, वह लाभ दिलाने के लिए मैं हमेशा में प्रयत्न था। 2007 में मैं पुपरी प्रखंड और पुपरी प्रखंड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड का मैं मंत्री के रूप में चुना गया। उस समय ही मछुआरे के लिए मैं काम किया। मैं मछुआरों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा। उसका मछुआरों को मेंबर बनाने के साथ साथ जो उसका योजना का लाभ है वो आज तक किसी ने नहीं दिया, मैं वह लाभ दिया। के लिए मत्स्य पालन के लिए जो पैसा मिलता है वह पैसा उन लोगों को नहीं मिलता था, तो उसके लिए मैं बिहार सरकार के मंत्री से मैं आग्रह किया कि उन लोगों को मछुआरों को मत्स्य पालन के लिए पैसा दिया जाए, तो वह लाभ मिला। मछुआरों मेंबर बनने के बाद मछुआरों को जो 10% समिति लाभांश है, वह लाभांश किसी इससे पूर्व सेक्रेटरी नहीं दिया करते थे। वह 10% समिति लाभांश लेकर के वह बेनिफिट में से सभी मछुआरों को देने का मैं वादा किया था, वह लाभ मैं दिया। ताकि अपने बिहार में सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड में सबसे ज़्यादा हम यहाँ से मछली का ग्रोथ करवा करके दूसरे राज्य को भेजवाएं, ये मेरा लक्ष्य था, मेरा सोच था। वही नहीं, मछुआरों को फ्री बीमा किया जाना था, वो बीमा नहीं होता था, इससे पूर्व मंत्री नहीं करता था। आपस में वो लोग सोचता था कि मेंबर बनाएंगे तो हम लोग को सेक्रेटरी पद पर नहीं आ पाएंगे। तो इसके लिए हम सभी मछुआरों को हम गांव-गांव जाके बताए कि आप सभी लोगों को मछुआरा सदस्य बनाएंगे और इस योजना का हम लाभ देंगे। कितने मतों से आपकी विजय प्राप्त हुई? हमारी विजय प्राप्त 249 वोटों से, लगभग 250 वोटों से विजय प्राप्त हुआ। चुने गए हैं अध्यक्ष पद के लिए, आपको जो जनता है यहाँ की अध्यक्ष पद बनाए हैं, तमाम जितने भी जो जनता है उनको क्या अपील करना चाहते हैं? क्या इसके लिए मैं सभी मछुआरे भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि काफ़ी मतों से मुझे विजय प्राप्त करवाया है। इसके लिए जो भी सरकार से लाभ मिलता है, उस योजना का लाभ के लिए हम सरकार से लड़ाई लड़कर उसको लाभ देने के लिए हमेशा मैं प्रयत्नशील रहूँगा। उनके लिए क्या क्या कार्य रहेगा, क्या क्या उद्देश्य रहा इस बार आपका चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का मेरा उद्देश्य है कि मछुआरों का विकास, मछुआरे भाइयों का विकास। आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, मछुआरे फ्री इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिला आज तक। उसका लाभ दिलाने के लिए उत्तरी बिहार में आई बाढ़ के द्वारा सभी पोखर सरात भर गया, जलकुंभी से भरा हुआ, मत्स्य पालन में भारी कठिनाई हुआ। तो लोग जनताओं ने कहा कि सर इसको सर सफाई यदि करा देंगे तो हम आपको वोट देंगे और आपको हम अध्यक्ष बनाएंगे। जिसके चलते मैं आश्वासन दिया, मैं आश्वस्त किया कि मैं आपको सभी सरातों को हम उड़ाही करवाएंगे और आपको मत्स्य पालने में जो कठिनाई होता है उसको दूर करेंगे। जल जमाव की जो समस्या बनी हुई रहती है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? जल निकासी और जल जमाव की जो समस्या है, जल जमाव की जो समस्या है, तो उसके लिए हम प्रस्ताव हम सरकार को भेजेंगे कि इसको जल जमाव जो बिल्कुल कूड़ा कचरा भरा रहता है, उसके सफाई के लिए हम सरकार से हम लड़ाई लड़ेंगे। सरकार से हम आग्रह करेंगे कि इसको साफ सफाई करवाया जाए।
शिक्षा को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? जो शिक्षा प्रॉपर जो बच्चों को मिलनी चाहिए स्कूल में वो नहीं मिल पाती है। हाँ, अभी भी हमारे मछुआरे भाइयों में अभी भी अनपढ़ बहुत है, पढ़ा लिखा नहीं होता है। इसका कारण है शिक्षा की कमी। शिक्षा के लिए हम यही उन लोगों का आश्वासन दिया कि आप लोगों को अपने समिति की ओर से सरकार को लिखेंगे कि इसके लिए मछुआरा विद्यालय के रूप में उसकी व्यवस्था हो, और ताकि हमारे मछुआरे जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए हर मोहल्ला में, ताकि वह पढ़ा लिखा उसको अच्छी तरह से हो सके, और उसके लिए विद्यालय की खुलवाने के लिए मांग करेंगे। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त आने वाली है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं किस तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं तमाम जो पुपरीवासी हैं भारतवासियों को? इसके लिए हम सभी मछुआरे भाइयों को धन्यवाद देंगे कि जो 15 अगस्त जो आने वाला है, 15 अगस्त आने वाले हैं, उसमें सभी भाई मिलकर कहेंगे देश के प्रति आप लोग यह पर्व है, और आप लोग को जो सुविधा मिलती है उसके लिए आप लोग साथ रहें, और देश के प्रति आप लोग सहयोग करें। सरकार से की ओर से जो गाइडलाइन मिलता है मैं पालन करूंगा। धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हैं भारत भूषण सहनी, जो कि पुपरी प्रखंड से मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड का अध्यक्ष पद के लिए विजय घोषित हुए। देखते रहे 24 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।